आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएम क्या है, डीएम कैसे बने, डीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और डीएम की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब ने तो डीएम के बारे में सुना ही होगा। आज अधिकतर युवाओं का सपना होता है कि वो प्रशासनिक सेवा में बहुत अच्छे पोस्ट पर नौकरी करे। डीएम प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊंची पोस्ट होता है। हमारे देश के अधिकतर युवा तथा बच्चों का भी सपना होता है कि वो बड़े होकर डीएम बने। डीएम क्या है? दोस्तों, सरकारी नौकरी में प्रशासनिक सेवा में काम करना बहुत ही बड़ी बात होती है। प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा पोस्ट डीएम का होता है। डीएम के ऊपर जिले का प्रशासनिक सेवा कार्यों की जिम्मेदारी होती है। डीएम को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी जिले में सारे प्रशासनिक काम बहुत ही अच्छे से हो रही है तथा वहां किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। डीएम जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होते हैं। डीएम को अपने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा जिले में अपराध के मामलों को कम करना होता है। डीएम पुलिस थाना तथा जेलों का निरंतर निरीक्षण करते हैं ताकि वहां के समस्या को देख सके और उन्हें हल कर सके और ये भी सुनिश्चित करे वहां सारी सही ढंग से हो रहे हैं। डीएम अपने जिले के अपराध के जो भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई भी करते हैं। डीएम सरकार को अपने जिले के वार्षिक अपराध का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। जिले में हो रहे सभी मामलों को मंडलायुक्त को बताना ताकि मंडल आयुक्त जिले के सारे मामले से अवगत हो सके। अगर किसी जिले में मंडलायुक्त नहीं है तो उस जिले के विकास के कार्य का निरीक्षण और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर डीएम को ही चुना जाता है। दोस्तों, डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अब हम बात करेंगे डीएम ऑफिसर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। दोस्तों, डीएम किसी भी जिले के प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा पोस्ट होता है और इस पोस्ट में नौकरी पाने के लिए सरकार ने कुछ योग्यताओं का मापदंड तैयार किया है। जो भी स्टूडेंट इन मापदंडों को पूरा करता है उन्हें ही डीएम बनने का मौका मिलता है। दोस्तों, डीएम बनने के लिए न्यूनतम एजुकेशनल योग्यता ये है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करें। अगर उम्र सीमा यानी एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई है तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष तक की गई है तथा सरकार ने आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इन आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलती है और ओबीसी वर्ग के छात्र इस परीक्षा को 35 वर्ष तक दे सकते हैं। एससी एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलती है। यानी कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र इस परीक्षा को 35 वर्ष तक दे सकते हैं। ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी इस परीक्षा को 9 बार दे सकते हैं। एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अपने आयु सीमा तक कई बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। यानी उनके लिए परीक्षा देने की कोई लिमिट नहीं है। और एक बात, विकलांग विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा देने की कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करेंगे डीएम कैसे बने। दोस्तों, डीएम एक ऐसा पद है जिसके लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। डीएम आप प्रमोशन के बाद ही बन सकते हैं। दोस्तों, डीएम बनने के लिए आपको सबसे पहले आईएएस बनना होगा। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सर्विस की परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ पास करना होता है क्योंकि जो विद्यार्थी के रैंक 1 से लेकर 100 तक आते हैं उन्हें ही आईएएस का पद मिलता है। इसलिए अगर आप डीएम बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करें और आईएएस बने। जब आप इन परीक्षा को पास करते हैं तब आपको अंडर सेक्रेटरी या फिर एडीसी का पद प्राप्त होता है और इस पद में कुछ साल काम करने के बाद प्रमोशन होकर आपको डीएम का पद मिलता है। दोस्तों, डीएम बनने के लिए आपको यूपीएससी के आईएएस परीक्षा को देना होता है। यूपीएससी के आईएएस परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहले 2 चरण में लिखित परीक्षा होती है तथा आखिरी चरण में आपका इंटरव्यू लिया जाता है। पहले चरण की परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में आपसे 2.5 यानी 2.5 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको हर एक प्रश्न पत्र के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। इस प्रश्न पत्र में आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहते हैं।
इसमें 9 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। इसमें आपको हर एक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपसे निबंध के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में आपसे करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपसे हर एक प्रश्न पत्र से 250 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी पहले और दूसरे चरण के परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। IAS इंटरव्यू सबसे मुश्किल इंटरव्यू होता है। अधिकतर युवा इस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे डीएम की सैलरी के बारे में। दोस्तों, हर महीने एक डीएम को 78,000 सैलरी मिलती है। इसके अलावा रहना, खाना और इसके साथ ही कई सारे और भी सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे कि रहने के लिए सरकारी आवास और आवास में एक चपरासी और रोसिया की सुविधा मिलती है। फ्री बिजली तथा फ्री टेलीफोन की सुविधा, सरकारी वाहन, सरकारी काम के लिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी पूरी यात्रा की खर्चा सरकार देती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीएम क्या है, डीएम कैसे बने, डीएम बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और डीएम की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।